रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की चिंता। विदेश राज्य मंत्री ने संसद में आंकड़े पेश किए। विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों का राष्ट्रीय मुद्दा। सन्नाटे और फिर संसद में गूंजा एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग में फंसे भारतीय सिर्फ आंकड़ा बनकर रह गए हैं? लगभग 26 मौतें, 7 लापता और अब भी 50 भारतीयों का विदेशी धरती पर जंग में उलझा होना। ये खबर नहीं बल्कि हर उस परिवार की टूटती उम्मीद है जो अपने अपनों की राह देख रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, कूटनीति की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है कि क्या भारत अपने हर नागरिक को सुरक्षित घर वापस ला पाएगा या ये सस्पेंस और गहराता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग में फंसे भारतीयों को लेकर आज संसद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देश को झकझोर देने वाली है। दरअसल ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिनके बेटे, भाई और पति विदेश की धरती पर एक ऐसी जंग में फंसे जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। संसद में सरकार ने माना है कि इस युद्ध में अब तक 26 भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अब भी लापता हैं। राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर होता जाता है क्योंकि सवाल सीधे तौर पर नागरिकों की सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट की, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपा दर्द देश को सोचने पर मजबूर करता है। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जो जानकारी दी उसने इस पूरे मामले की गंभीरता को और गहरा कर दिया। उन्होंने बताया कि साल 2022 से अब तक कुल 202 भारतीय नागरिक रूसी सेना में भर्ती हुए हैं। इनमें से लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 7 अन्य भारतीय नागरिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि ये बताने के लिए काफी हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत तक कितनी गहराई से पहुंच चुका है। विपक्षी दल ने इसे अवैध भर्ती का मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाबदेही मांगी और सरकार ने सदन के पटल पर अपनी स्थिति रखी है। बिल्कुल, ये सवाल संसद में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी उठाया था। दोनों सांसदों ने रूस यूक्रेन जंग में कथित रूप से अवैध तरीके से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों की वापसी को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उनका कहना था कि जिन भारतीयों को धोखा या मजबूरी में रूसी सेना में शामिल किया गया, उनकी सुरक्षित वापसी सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन सवाल के बाद सदन में माहौल गंभीर हो गया क्योंकि मामला सीधे तौर पर देश के नागरिकों की जान और सम्मान से जुड़ा था। इन सवालों के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार के प्रयासों से अब तक 119 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से मुक्त कराया जा चुका है। यह सरकार की ओर से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया गया है कि समस्या अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है और लगातार रूस के अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि अभी भी 50 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो रूसी सेना में हैं और वहां से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये जानकारी अपने आप में बताती है कि संकट अभी टला नहीं है। सरकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी जल्द से जल्द भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राजनीतिक रूप से ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि इससे ये संकेत जाता है कि सरकार मानती है कि मामला अभी भी संवेदनशील और जारी है।
सदन में ये भी बताया गया कि जिन भारतीय नागरिकों की इस युद्ध में मौत हुई, उनके मामले में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने 10 मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने में सहायता प्रदान की। इसके अलावा 2 मृत भारतीय नागरिकों का अंतिम संस्कार स्थानीय स्तर पर कराया गया। यह जानकारी सरकार की भूमिका को दर्शाती है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि कई परिवारों को अपनों की आखिरी झलक तक नसीब नहीं हो पाई। बिल्कुल भावना, यहाँ मंत्री ने आगे बताया कि जिन 18 भारतीयों के बारे में कहा जा रहा है कि वो या तो मारे गए हैं या लापता है, उनके परिवारों के डीएनए सैंपल रूसी अधिकारियों को सौंपे गए हैं। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि पहचान की पुष्टि की जा सके। ये एक लंबी और पीड़ादायक प्रक्रिया है जिसमें परिवारों को लगातार अनिश्चितता के बीच जीना पड़ता है। राजनीतिक रूप से ये सवाल भी उठता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों का इस तरह फंस जाना समय रहते रोका जा सकता था? विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस में भारतीय दूतावास लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दूतावास ने पार्थिव शरीर को निकालने के काम में सहायता प्रदान की है और शव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया पूरी की है। इसके बाद मृतक के परिजनों के डीएनए नमूनों का मिलान किया जा रहा है ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके। ये एक संवेदनशील प्रतिक्रिया है जिसमें कूटनीतिक और मानवीय जिम्मेदारी दोनों की परीक्षा होती है। सरकार ने यह भी बताया कि पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद भारतीय दूतावास परिवार से संपर्क करता है। इसके बाद परिवार की इच्छा के अनुसार वही अंतिम संस्कार करने या शव को भारत लाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने में मदद की जाती है। ये जानकारी सुनने में औपचारिक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे उन परिवारों का गहरा दुख छिपा है जो अपने परिजनों को खो चुके हैं। संसद में ये पूरा विवरण एक गंभीर और भावनात्मक माहौल में सामने आए। विदेशी राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय और रूस में भारतीय दूतावास ने उन भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद की है जिन्हें रूसी सेना से छुट्टी मिल चुकी है। इसमें उनके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना और विमान का किराया मुहैया कराना भी शामिल है। सरकार का दावा है कि जिन भारतीयों को वापस लाया गया है वह कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर लगातार निगरानी रखने की बात कह रहा है। लेकिन ये पूरा मुद्दा सिर्फ विदेश नीति का नहीं बल्कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य का भी है। संसद में उठे सवाल ये दर्शाते हैं कि विपक्ष इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में भारतीय नागरिकों का इस तरह फंस जाना आने वाले समय में और भी बड़े सवाल खड़े कर सकता है। सरकार ने अपनी बात रखी है, लेकिन राजनीतिक बहस यही खत्म नहीं होती। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय रूस के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उद्देश्य साफ है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जल्द से जल्द भारत वापसी। लेकिन संसद में रखे गए आंकड़े ये भी बताते हैं कि रास्ता अभी बहुत लंबा है। 50 भारतीय नागरिकों का अभी भी रूसी सेना में होना इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी संसद और राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। बिल्कुल, रूस यूक्रेन जंग में भारतीयों की मौत को लेकर विदेश मंत्रालय के अनुसार 18 दिसंबर 2025 को जो जवाब दिया गया वो आधिकारिक जरूर है, लेकिन सवालों से खाली नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। 26 मौतें यानी कि लगभग 26 मौतें और 7 लापता भारतीय नागरिक, ये संख्या अपने आप में चिंता का विषय है। संसद में ये मुद्दा उठना लोकतंत्र में सवाल पूछने की ताकत को भी दिखाता है। विपक्ष का कहना है कि अवैध रूप से भर्ती किए गए भारतीयों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं सरकार का जोर इस बात पर है कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए अधिक से अधिक नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। 119 भारतीयों की रिहाई को सरकार अपनी सफलता बता रही है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए ये बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विदेशों में काम करने या किसी भी तरह की भर्ती से पहले भारतीय नागरिक कितने सुरक्षित हैं। संसद में उठे सवाल और सरकार के जवाब दोनों मिलकर एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं।
सरकार ने मदद की है, ये कहा है कि, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया है कि नुकसान अपूरणीय है। राजनीति के मंच पर यह मुद्दा लंबे समय तक गूंजता रहेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों का मुद्दा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि गहराई से राष्ट्रीय है। संसद में दी गई जानकारी ने देश के सामने सच्चाई रख दी है। लगभग 26 मौतें, लगभग 7 लापता, 119 की रिहाई और 50 का अभी भी फंसे रहना, ये सभी आंकड़े सरकार और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदमों पर पूरे देश की नजर रहेगी। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों पर इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो बाकी के भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी वापसी कब होती है भारत में, यानी कि अपने देश में, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।